इस वीडियो में हम बताएंगे 10th क्लास का विषय संस्कृत का चैप्टर 1 पार्ट 1 है मंगलम। मंगलम पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को 10th 12th का पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा 8210 440 360। पहला क्वेश्चन है, उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इसका आंसर है उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्ति रूप है। ईश्वर की सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। दूसरा क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इसका आंसर है, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इसका आंसर है, इस पाठ में 4 मंत्र कर्मशः, ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य का अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। 4 नंबर क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी संघर्ष को कैसे पार करते हैं। इसका आंसर है, श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप में, महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। 5 नंबर अगला क्वेश्चन है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। इसका आंसर है, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। इसका आंसर है, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। 7 नंबर अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। इसका आंसर है, मंगलम पाठ के संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। इसका आंसर है, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है।